हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए देखते हैं, जैसा कि इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.2। तो प्रश्नावली 5.2 में पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, निम्न सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां ए पी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी, n पद an है। ठीक ना। यहाँ पे हम देख रहे हैं, एक हमें सारणी दी गई है। यहाँ पे देखिए ए अर्थात जो है श्रेणी का प्रथम पद है, डी सार्वंतर है और n पदों की संख्या है, और an क्या है, n पद है। इसमें जो है कई जगह रिक्त स्थान दिए हुए हैं और इसे हमें जो है ज्ञात करना है। तो इसे ज्ञात करने से पहले इससे संबंधित फार्मूला हम देख लेते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है तो श्रेणी का n पद निकालने का हम फार्मूला देखते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे फार्मूला, यदि किसी समांतर श्रेणी अर्थात एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी तथा पदों की संख्या n हो तो श्रेणी का n पद और n पद को हम प्रदर्शित करते हैं an से। an बराबर होता है हमारा a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। ध्यान देंगे, यही हमारा क्या हुआ, फार्मूला हुआ। आप देखते हैं, यदि कोई भी समांतर श्रेणी है उसका प्रथम पद जो है ए, प्रथम पद को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से, सार्वंतर को प्रदर्शित करते हैं डी से, और पदों की संख्या को n से, और n पद को an से। तो यदि किसी एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी तथा पदों की संख्या n हो तो श्रेणी का n पद को हम an से जो है प्रदर्शित करते हैं, an इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। ठीक। तो इस फार्मूले की सहायता से इसमें जो भी हमें नहीं मालूम है, जो ज्ञात नहीं है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, पहले नंबर में हम देख रहे हैं n पद हमें ज्ञात करना होगा, दूसरे में हम देख रहे हैं कि सार्वंतर डी ज्ञात करना होगा, तीसरे में हम देख रहे हैं कि प्रथम पद ए ज्ञात करना होगा, चौथे में देख रहे हैं पदों की संख्या n को ज्ञात करना होगा, और पांचवें में n पद हमें ज्ञात करना होगा। ठीक ना। तो इस फार्मूले की सहायता से जो है हम इसमें प्रत्येक को निकाल करके सारणी को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो चलिए आप लोग जो है सबसे पहले फार्मूला नोट करिए, फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए नोट किए आप लोग, फार्मूला हम इरेज करते हैं। तो आप देखेंगे, सबसे पहले हम जो है पहला शुरू करते हैं। इसका पहला हम देखते हैं, इसमें हमें प्रथम पद दिया हुआ है ए। ठीक ना। ए बराबर हमें मालूम है कितना भाई, ए बराबर 7। सार्वंतर हमें डी दिया हुआ है, डी कितना है 3, और पदों की संख्या n दिया हुआ, n बराबर 8। ध्यान देंगे, हम सारणी में देखेंगे पहला नंबर इसमें हमें जो है श्रेणी का प्रथम पद को किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। ए बराबर 7 मालूम है, सार्वंतर डी बराबर हमें मालूम है 3, और पदों की संख्या n बराबर मालूम है 8। हमें an अर्थात श्रेणी का n पद ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम लोग फार्मूला जानते हैं, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक। आप लोगों को हम फार्मूला बता चुके हैं, इस फार्मूले की सहायता से आप इसका n पद ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, पदों की संख्या 8 है, अर्थात हमें 8वां पद ज्ञात करना है। ठीक ना। कौन सा पद, 8वां पद ज्ञात करना है। हम यहाँ पे देखेंगे
ए की वैल्यू कितना है 7 प्लस n का मान कितना है 8 -1 इंटू डी का मान कितना है 3। तो हम यहाँ पे देखेंगे 7 प्लस 8 में से 1 घटाएंगे कितना आया 7 गुणे 3। फिर हम देखते हैं 7 प्लस 7 में 3 का गुणा करेंगे 7 त्रिक 21 हुआ 21 और 21 7 क्या हो गया हमें 28 प्राप्त हुआ। ठीक ना, अर्थात इसका जो है n पद हमें क्या प्राप्त हुआ 28 प्राप्त हुआ। n पद का मतलब इसका 8वां पद, यहाँ पे हम लिख सकते हैं A8। ठीक ना, A8 क्योंकि इसका हमें 8वां पद निकालना होगा। यहाँ पे ये पदों की संख्या n बराबर कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसका an हमारा कितना है 28। तो यहाँ पे हम कितना भर देंगे 28। ठीक, चलिए तो पहला हमारा क्लियर हुआ, इसे आप लोग नोट करिए, फिर आगे हम बता रहे हैं। आइए देखते हैं इसका दूसरा दूसरा हम देख रहे हैं। यहाँ पे प्रथम पद हमें मालूम है -18, सार्वधातुक डी ज्ञात करना है, पदों की संख्या n बराबर 10 और nवां पद हमें दिया हुआ है 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले हमें मालूम है प्रथम पद a बराबर हमें मालूम है -18, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -18। ठीक, डी तो हमें ज्ञात करना है, पदों की संख्या n मालूम है हमें, n बराबर कितना मालूम है n बराबर 10 दिया हुआ है और हमें nवां पद दिया हुआ है 0। ठीक ना, अर्थात हम यहाँ पे लिखेंगे an बराबर 0। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें डी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम यही फार्मूला लगाएंगे nवां पद वाला। nवां पद का फार्मूला हमको बता चुके हैं आप लोगों को, a प्लस ब्रैकेट में n -1 इंटू डी इक्वल टू किसके है 0 के। ठीक, यहाँ पे जो भी मान दिया हुआ है यहाँ पे हम रखेंगे, इसमें a का मान हम रखेंगे -18 प्लस n है 10 -1 इंटू डी बराबर कितना हुआ 0। ठीक, आगे हम देखते हैं -18 प्लस 10 में से 1 आप माइनस करेंगे कितना आएगा 9, तो 9 इंटू डी अर्थात 9d बराबर 0। फिर हम लिखते हैं 9d बराबर, यहाँ पे -18 है, हम इसे उस तरफ करेंगे तो प्लस के रूप में हो जाएगा, तो 9d बराबर क्या हो जाएगा +18, d बराबर 18/2 और 18 में 2 का भाग देंगे हम, कितना आया 9 आया। ठीक ना, अर्थात हम देखते हैं कि इसमें हमें d का मान प्राप्त करना था, अर्थात सार्वधातुक निकालना था, और सार्वधातुक हमारा कितना निकल के आया, सार्वधातुक आया हमारा 9। ठीक ना, सॉरी यहाँ पे देखिए 9d बराबर 18 था, d बराबर 18/9 होगा, 18/9 होगा तो सार्वधातुक हमारा कितना आया 2, 9 दूना 18, तो सार्वधातुक यहाँ पे हम क्या रखेंगे 2। चलिए दूसरा भी क्लियर हुआ हमारा। ठीक, चलिए इसे नोट करिए आप लोग, फिर तीसरा देखते हैं हम। चलिए देखिए तीसरे में हम देख रहे हैं हमें प्रथम पद ही ज्ञात करना है। प्रथम पद यहाँ नहीं दिया हुआ है, सार्वधातुक डी हमें मालूम है, पदों की संख्या n मालूम है और nवां पद -5 ये भी मालूम है। तो हम लिखेंगे सार्वधातुक d बराबर -3, d बराबर -3। यहाँ पे n बराबर हमें दिया हुआ 18, n बराबर 18 और क्या दिया हुआ है, पदों की संख्या हमें दी हुई है, पदों की संख्या नहीं, nवां पद बराबर हमें मालूम है an बराबर -5। ठीक, d बराबर -3, n बराबर 18, an बराबर -5, हमें a ज्ञात करना है। फिर an का हम फार्मूला लगाएंगे a प्लस n -1 इंटू डी इक्वल टू -5। चलिए a हमें ज्ञात करना है, a ज्ञात नहीं है, n का मान कितना है 18, 18 -1 इंटू डी का मान हम देख रहे हैं -3 बराबर आया -5। ठीक, देखिए अब इसे सबसे पहले हम जो है कैलकुलेट करेंगे, a प्लस 18 में से 1 घटाएं कितना आ गया
18 में से 1 घटाएंगे हम तो हमारा आया 17 गुणे यहाँ पे है -3 बराबर -5। ठीक ना। चलिए देखते हैं आगे। a प्लस 17 गुणे -3, 17 तिया 51, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो हम लिखेंगे a माइनस 51 बराबर उधर है -5। तो a बराबर, ध्यान देंगे 51 उधर हम ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो a उधर कर सकते हैं हम 51 को, तो 51 उधर जाएगा तो प्लस के रूप में हो जाएगा प्लस 51। अब -5 हमें यहाँ पे मालूम है, तो a बराबर 51 में से 5 घटाएंगे तो हमारा कितना आया 46। इस तरह से जो है प्रथम पद हमारा क्या निकल के आया 46 आया। अर्थात सारणी में यहाँ पे जो है a के स्थान पे क्या होना चाहिए 46। ठीक ना। चलिए इसे भी आप लोग नोट करिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। आइए बच्चों इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे जो है चौथे में हमें a दिया हुआ प्रथम पद -18.9, सार्वधातुक d हमें दिया हुआ है 2.5, पदों की संख्या n हमें ज्ञात करनी है और nवां पद हमें जो दिया है 3.6। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं a बराबर -18.9, d बराबर, ध्यान दीजिए सार्वधातुक d बराबर 2.5, और हमें जो है n ज्ञात करना है, हमें nवां पद an बराबर दिया हुआ है 3.6। ठीक, इतना हमें ज्ञात है, हमें पदों की संख्या n ज्ञात करनी है, तो हम an वाला फार्मूला लगाएंगे। an बराबर होता है a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी बराबर 3.6। यहाँ पे जो भी मान हमें दिए गए हैं यहाँ पे रखेंगे आप, यहाँ पे एक ही जगह लिखेंगे -18.9 प्लस n हमें ज्ञात करना है n-1 इंटू डी का मान कितना है 2.5 बराबर 3.6। ठीक, चलिए तो क्या करते हैं, सबसे पहले 18.6 को हम उस तरफ करेंगे, यहाँ पे माइनस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो हम लिखते हैं n-1 इंटू 2.5 बराबर 3.6 और प्लस हो जाएगा 18.9। ठीक, n-1 इंटू 2.5 बराबर 18.9 में हम 3.6 जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए 9 6 15 की 5 हासिल लगा 1, 8 और 3 11, 11 1 हासिल 12 की 2 हासिल लगा 1 1 1 2, और यहाँ पे एक अंक पे दशमलव हम दशमलव लगा दिए, अर्थात n-1 इंटू 2.5 इक्वल टू 22.5। अब हम यहाँ पे लिखते हैं n-1 बराबर 22.5 बटे 2.5। ठीक, यहाँ पे 2.5 गुणे के रूप में था, उस तरफ जाके किसमें हो गया भागे के रूप में हो गया बटे में। अब आप देख रहे हैं ऊपर भी एक अंक पे दशमलव है, नीचे भी एक अंक पे दशमलव है, अगर दोनों में समान अंक पे दशमलव है तो दशमलव को हम क्या करेंगे हटा देंगे। हम यहाँ लिखेंगे n-1 बराबर 225 बटे 25। ठीक, अच्छा आगे हम देख लेते हैं, तो n-1 बराबर, अब 225 में आप 25 का भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, 25 नवैया 225 कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा। तो हम लिख सकते हैं n-1 बराबर 9, तो n बराबर यहाँ पे एक माइनस के रूप में है, उस तरफ जाएगा प्लस के रूप में हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 9 + 1, तो n बराबर कितना आया 10, अर्थात पदों की संख्या कितनी होगी 10 होगी, और यहाँ पे हम जो है n की जगह क्या लिख देंगे यहाँ पे 10 भरेंगे, और यही हमारा क्या हुआ उत्तर हुआ। ठीक ना। चलिए इसे भी आप लोग नोट करिए, और जो भी बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको जो है क्वेश्चन सही समझ में आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे आपके मित्रों को भी जो है ये सब जो है मैथ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलिए इसे नोट करिए, फिर इसका लास्ट हम बता रहे हैं। आइए बच्चों देखते हैं इसका लास्ट पांचवा। तो पांचवा में हम देख रहे हैं, हमें प्रथम पद मालूम है 3.5, सार्वधातुक d 0, पदों की संख्या n बराबर 105, हमें nवां पद ज्ञात करना है। ठीक,
तो यहाँ पे हम लिखते हैं a बराबर 3.5, सार्वंतर d बराबर हमें मालूम है, सार्वंतर d बराबर 0 और पदों की संख्या n बराबर कितना 105। ठीक, प्रथम पद a बराबर 3.5, सार्वंतर d बराबर 0, पदों की संख्या n बराबर 105। हमें ज्ञात करना है n वां पद अर्थात an, और an का फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम लिखेंगे an बराबर a की वैल्यू देख रहे हैं आप, a की वैल्यू है 3.5 प्लस n का मान कितना है 105 माइनस 1 हम लिखेंगे गुणे d का मान 0। ठीक, इसे हम हल कर देते हैं, हमारा n वां पद प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं 3.5 प्लस 105 में से एक को आप घटाएंगे, 105 में से एक घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 104, 104 गुणे 0 बराबर 3.5 प्लस, जरा ध्यान देंगे 104 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में आप 0 से गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है 0 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे 0 आएगा और 0 को हम 3.5 में जोड़ते हैं तो हमें 3.5 ही प्राप्त होगा, अर्थात यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। और यहाँ पे आप n वां पद भरेंगे 3.5। एक बात आप याद रखेंगे, यदि हमारा सार्वंतर 0 है, सार्वंतर 0 है तो चाहे जो भी पद हम निकालेंगे हमारा जो है प्रत्येक पद उतना ही आएगा, प्रथम पद के बराबर ही। इसे आप जो है याद रखिएगा, कहीं ऑप्शनल जो है 1 नंबर में पूछ दे रहा है, ऑप्शन यदि आपको दिया हुआ है, ठीक ना, तो आप जो है इस तरह से जो है उसे टिक मार सकते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है। अगर जो है प्रथम पद दे करके सार्वंतर 0 है तो कोई भी पद चाहे जो भी पद पूछे वही होगा, प्रथम पद के बराबर होगा। ठीक ना, चलिए इसे नोट करिए आप लोग। फिर हम लोग जो है इस तरह से हम देखते हैं, इस सारणी में जो है 5 क्वेश्चन हमें दिए गए थे, पांचों हमारा हल हुआ। चलिए इसे क्लियर करिए, फिर जो है हम आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। आइए बच्चों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। जरा ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा है AP 10 7 4 का 30वां पद है। कोई हमें जो है एक समांतर श्रेणी दी गई है 10 7 4, इस तरह से श्रेणी आगे जो है बढ़ रही है, इसका हमें 30वां पद ज्ञात करना है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है 97, दूसरा 77, तीसरा -77 और चौथा -87। ठीक ना, तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा सही दिख रहा है, तो हम जो है इस सवाल को हल करेंगे और कौन सा ऑप्शन सही है उसे हम टिक लगाएंगे। ठीक ना, तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम श्रेणी में देखते हैं, इसमें प्रथम पद क्या है हमारा, हम देखते हैं प्रथम पद a बराबर कितना मालूम है 10। फिर उसके बाद हमें सार्वंतर चाहिए, सार्वंतर d बराबर होता है a2 माइनस a1। ठीक ना, d बराबर a2 माइनस a1, तो d बराबर दूसरा पद हमारा है 7 और जो है पहला पद है 10, तो 7 में से हम 10 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त हुआ -3। इस तरह से देखते हैं, प्रथम पद हमें मालूम हो गया 10 और सार्वंतर d बराबर a2 माइनस a1, तो 7 माइनस 10 इक्वल टू -3। कौन सा पद हमें ज्ञात करना है, n वां पद ज्ञात करना, अरे हाँ 30वां पद ज्ञात करना है, इसलिए n बराबर हम क्या लिखेंगे 30। पदों की संख्या हमें मालूम है n बराबर 30, हमें ज्ञात करना है इसका 30वां पद। हम फार्मूला लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो कौन सा पद हमें ज्ञात करना है 30वां, n का मान कितना है 30, तो यहां में हम लिखेंगे a 30, a 30 इक्वल टू a की वैल्यू देखेंगे यहाँ पे 10, 10 प्लस n का मान कितना है, n का मान 30, 30 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है -3। ठीक, देखिए हल करेंगे हम यहाँ पे 10 प्लस 30 में से एक को हम घटाएंगे, 30 में से एक को घटाते हैं तो आएगा हमें 29 प्राप्त होगा, 29 गुणे -3। आगे हम देखते हैं 10
29 में -3 से हम गुणा करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 3 9 27 की 7 हासिल लगा 2 और 3 दूना 6 2 8, अर्थात जो है हमें प्राप्त हुआ 10 माइनस 87। और 10 में से हम 87 को क्या करेंगे, घटाएंगे। जब 10 में से 87 को घटाएंगे तो हमारा उत्तर आएगा -77, क्योंकि 87 में से 10 को घटा देंगे तो 87 का चिन्ह बड़ा है, माइनस है, तो माइनस हम लगा देंगे, अर्थात 10 में से 87 गए तो हमें प्राप्त हुआ क्या, -77। तो इस तरह से बच्चों हमारा उत्तर आया -77। तो कौन सा ऑप्शन सही है, आप देख रहे हैं हमारा सी वाला ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक ना। हमारा उत्तर क्या होना चाहिए, -77, ठीक ना। इस तरह से हमारा जो है दूसरे का पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। इसे आप लोग नोट करिए, फिर इसका दूसरा हम बताते हैं। आइए बच्चों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा हमारा इसका है AP -3 -1/2 2 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। एक हमें श्रेणी दी गई है जिसका प्रथम पद -3 है, इस तरह से -1/2 2 इस तरह से जो है इस श्रेणी है जो है आगे बढ़ रही है। इसका हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 11वां पद ज्ञात करना है। हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 28 22 -38 -48 से 1/2। चलिए तो इसे भी हम हल करते हैं और पता करते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। सबसे पहले इसका प्रथम पद हम लिखते हैं, प्रथम पद a बराबर -3, सार्वांतर d बराबर होगा a2 -a1। तो d बराबर a2 की वैल्यू है कितना, -1/2 माइनस a1 का मान है -3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -1/2 माइनस माइनस +3। इसे हल करेंगे, यहाँ पे जो है हर नहीं है, हम बटे 1 करके इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 1 का एलसीएम लेके कितना आया हमारा, 2 आया। 2 1 का 2 एक बार और 1 1 का 1 -1 प्लस 1 दूना 2 2 बार और 2 तिहाई 6। इस तरह से हम देखते हैं 6 में से 1 घटाएंगे, हमें प्राप्त हुआ 5/2। तो हमारा सार्वांतर कितना आया, 5/2। प्रथम पद a बराबर -3, सार्वांतर d बराबर 5/2। हमें पदों की संख्या दिया हुआ है n बराबर कितना दिया हुआ, 11, n बराबर 11। हमें जो है nवां पद ज्ञात करना है, 11वां पद। हम nवां पद का फार्मूला लगाएंगे, an बराबर a प्लस n-1 इंटू d। तो हमें 11वां पद याद करना है, A11 लिखेंगे बराबर a की वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पे -3 प्लस n का मान कितना है, n का मान हमें 11 मालूम है, 11 -1 इंटू डी का मान 5/2। ठीक, इसे हल कर देते हैं, हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे -3 प्लस 11 में से 1 गया, क्या बचा हमें 10 गुणे 5/2। चलिए यहाँ पे देखिए 10 2 से डिवाइड हो जाएगा, हम लिखेंगे 2 5 10। यहाँ हमारा आया -3 प्लस 5 गुणे 5, 5 गुणे 5, तो -3 और प्लस 5 बचे 25। तो 25 में से हम जो है 3 को घटा देंगे, 25 में से 3 को घटाते हैं तो हमारा उत्तर निकल के क्या आया, 22। और इस तरह से बच्चों हमारा यही आंसर हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, बी हमारा सही है, क्योंकि ऑप्शन बी में दिया हुआ है 22 और हमारा उत्तर आया 22। इस तरह से जो है इस श्रेणी का 11वां पद कितना होगा, 22 होगा। तो चलिए बच्चों, इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप लोग यहाँ तक क्लियर करिए, फिर अगली वीडियो में हम आप लोगों को तीसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे।